हेलो दोस्तों, रितिका की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी ज़रूर सुनिएगा। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। समीरा एक बहुत सीधी सादी मगर सपनों में जीने वाली लड़की थी। उसने अपने छोटे से शहर में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और प्यार को सिर्फ किताबों और फिल्मों में देखा था, क्योंकि मिडिल क्लास से संबंध रखने वाला उसका परिवार, जहाँ मान सम्मान और घर की इज्जत के लिए कुछ भी दाव पर लगा दिया जाता था, अब उसके घर के माहौल से यकीन हो गया था कि असली ज़िंदगी में परियों की न तो कहानियाँ होती है, न ही कोई सपनों का राजकुमार मिलता। समीरा के मौसी की लड़की की शादी हो रही थी, जिसमें परिवार के साथ समीरा भी गई हुई थी। वहीं पर समीरा की मुलाकात अनुज से होती है। अनुज एक स्मार्ट, हैंडसम और खुशमिजाज लड़का था, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक था। दोनों की मुलाकात शादी में हुई थी, जहां दोनों की नज़रें टकराई और जैसे वक्त ठहर गया हो। शादी से लौटने के बाद दोनों नंबर बदल लिए थे और अब दोनों के रोज़ चैटिंग होने लगे थे। अनुज की मजाकिया बातें उसे समीरा को बहुत सम्मान देना, हर मामले में राय लेना, ये सब समीरा के चेहरे पर हंसी लाते थे और धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने। एक दिन अनुज ने अचानक समीरा से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसको कॉफ़ी पर बोला। समीरा थोड़ा झिझकी, मगर फिर हिम्मत करके अनुज के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठकर दोनों ने अपनी ज़िंदगी के सपनों और ख्वाहिशों पर बातें की। अनुज की बातें समीरा के दिल में गहराई से उतरने लगी। उसे महसूस किया कि उसके दिल के बेहद करीब आ रहा है और अब दोनों दूर नहीं रह सकते। जाने कैसे समीरा के घर वालों को अनुज और समीरा के प्यार के विषय में पता चल गया। अब तो पूरे घर में सब ऐसा व्यवहार करने लगे थे जैसे समीरा ने लड़का पसंद करके सबसे बड़ा गुनाह कर दिया हो। सब दिन भर ताना मारते कि अनुज इतना बड़ा आदमी है, उसकी तुम्हारी कोई जोड़ी ही नहीं है, वो बहुत अमीर लड़के से शादी करेगा और तूने हमारे घर की इज्जत नीलाम कर दी। वो बस टाइम पास कर रहा है तेरे साथ। गुस्से में आकर घर वालों ने पास में ही रह रहे कपड़ों की दुकान चलाने वाले रवि से शादी तय कर दी और समीरा का फ़ोन भी तोड़ दिया ताकि दोनों की बात ना हो सके। समीरा का रो रो कर बुरा हाल था, पर उसने सोचा था कि अनुज तो बहुत बड़ा आदमी हो, बस मुझसे बात कर रहा है, हम शादी थोड़े ही करेगा, सिंदूर नहीं भरेगा। बस समीरा ने रवि के साथ शादी के बिना के हाँ कर दिया और शादी की तैयारी शुरू। लेकिन समीरा अंदर से बहुत टूट रही थी। बिना अनुज के बात के उसकी सांसें तेज होने लगी। ये तब एहसास हुआ जब अनुज से बात होना बंद हो गई। समीरा की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही, लेकिन बिना किसी को बताए वो आंखों में आंसू भरे सारी शादी की रस्में को किए जा रही थी। अब तो अनुज से कभी बात भी नहीं कर पाएगी। देखना मिलना तो सपना ही था। अनुज समीरा का नंबर बंद पा रखकर बहुत परेशान हो गया और जिस शादी में गया था वहां जाकर समीरा का घर का पता निकाला और बिना समीरा की इच्छा जानते हुए पहुंच गया समीरा के घर। समीरा सामने पीली साड़ी में हल्की जूठी मुस्कान लिए हल्दी की रस्म के लिए बैठी थी। हर तरफ नाच गाने का माहौल। उसी में सामने से हीरो जैसा हैंडसम सा गोरा स्मार्ट लड़का सामने से चला आ रहा था। जितनी भी लड़कियां थी सबकी नज़रें अनुज पर टिक गई थी। अनुज बिना किसी की परवाह किए हुए सीधा समीरा के पास जाकर आंखों से आंसू निकल रहे। समीरा, मैं नहीं जानता कि परियों की कहानी सच होती है या नहीं, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से हर दिन एक खूबसूरत कहानी लगती है। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? समीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। अनुज के ने हाथ में पहनी हुई हीरे की अंगूठी समीरा की तरफ हाथ में पहनाते हुए, समीरा क्या मुझसे शादी करोगे? समीरा बस रोए जा रही थी, जैसे इतने दिनों से जो बोझ सीने पर था अनुज से जुदाई का रो रो कर सब कम करना चाह रही हो, और सिर हिलाकर हाँ कह दिया। अनुज ने उसे गले लगा लिया और वह पल उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा बन गया था। तब तक भीड़ इकट्ठी हो गई। सारी औरतें बातें बताने लगी। समीरा की माँ गुस्से में समीरा पर हाथ उठाते हुए कमीनी परिवार की इज्जत को मजाक बना रही थी। तभी अनुज ने आगे आकर उनको रोका। तब तक लड़के वाले को अनुज और समीरा का सच पता चल गया और वो लोग आकर समीरा को चरित्रहीन बोलने लगे और कुछ टपोरी लोगों को बुलाकर समीरा के घर पर तोड़फोड़ करने लगे और सबको गाली देने लगे। अनुज ने तुरंत जिले के अधिकारी को फ़ोन किया और अपने ऑफिस से पैसे से भरा बैग में तोड़फोड़ करने वाले को पुलिस के हवाले करते हुए और रवि और उसके घर वालों के मुंह पर पैसे का बैग मारते हुए घर से बाहर किया और समीरा के पापा से माफ़ी मांगते हुए समीरा का हाथ मांगा। इसके बाद दोनों के परिवार मिले, शादी की तैयारियां शुरू हुई और फिर धूमधाम से उनकी शादी हुई। प्यार से भरे यह कहानी यहीं ख़त्म हुई, बल्कि हर दिन और हर खूबसूरत होती चली गई, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ कहानियों में ही नहीं हकीकत में भी होता है। और समीरा के मांग में उसके प्यार का सिंदूर भरा जा चुका था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।